Good morning everyone. Welcome to this video. Student, we are already completed with this chapter and today we are going to do some extra question based on this chapter. Okay, student, we are going to do some one word type questions. By this we will revise the whole chapter. Some objective like one word, complete the following sentence, and one activity based question. Okay, so let's look at these questions. Okay, so let me first of all make it size little big for you, and you can see it very clearly. Okay, now I think it's more visible to you. So the first question is, which gas is important for plants to prepare food? I think you all know about the answer. Plants prepare food with the help of photosynthesis process. And in photosynthesis process, which gas is used? Which gas is absorbed? It is carbon dioxide. Carbon dioxide is absorbed during the photosynthesis process and oxygen is released during this process. इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होती है एंड आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस के थ्रू. That's why plants are very important for us, because they release the oxygen, absorb the carbon dioxide from us and release the oxygen in the process of photosynthesis or making food. So what is the answer for this? The gas that is important for the plants to prepare food is carbon dioxide. Okay, and we can also call it CO2. So what is the answer? Carbon dioxide. Is it clear to everyone? What is the answer? Carbon dioxide. Student, आप नोटबुक्स आप लोगों की सबमिट हुई हैं, आप आंसर्स नहीं लिख रहे हैं. वाई आर यू नॉट वॉचिंग द वीडियो प्रॉपरली? आप वीडियोस को प्रॉपरली क्यों नहीं देख रहे? यहाँ पे आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड. इसको CO2 भी कहते हैं. ओके, CO2 और 2 को हमें इसको ये आता है आपके सबस्क्रिप्ट में. इट इज़ अ सबस्क्रिप्ट. इट मीन्स ये ओ से थोड़ा सा नीचे आएगा. ओके, सो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर डज स्पेस शटल मूव? स्पेस शटल आपकी कौन सी लेयर में मूव करती हैं? मैंने कल भी आपको जो वीडियो बना के दी थी, इट मीन्स जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी, इन दैट ऑल्सो आई शोज दैट विच लेयर कंटेन्स द स्पेस शटल्स. किस लेयर में स्पेस शटल्स होती हैं? सो इट इज़ द थर्मोस्फेयर. विच वन इज दिस? इट इज़ द थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर. What is the answer? Thermosphere. Okay, so I'm writing these answers in the red, so it will be more visible to you, I think. And okay, so can you see this? Okay, so thermosphere. Next is, which layer of atmosphere has protective layer ozone that protects our earth from ultraviolet radiation? कौन सी लेयर अर्थ की जिसमें क्या होता है? ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं, उसमें ओजोन की एक लेयर होती है दैट प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम रेडिएशन दैट कमिंग फ्रॉम द सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कमिंग फ्रॉम द सन. सो विच लेयर इज दैट? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में होता है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर. Okay, so this is stratosphere. Okay, so you got the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड। अभी हमने रिसेंटली ये टॉपिक पढ़ा है, लाइक लास्ट में ही वाटर के साथ ये टॉपिक था कि अगर हमें वाटर से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज निकालनी है तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सो मैंने उसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया था, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड decantation okay, sedimentation and decantation, this is the process. So here the answer. The next question is a gas in the atmosphere cannot be used directly by plant। कौन सी ऐसी गैस है एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स के थ्रू डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती, इट इज इनडायरेक्टली यूज्ड। मैंने आपको पढ़ाया था, एंड द एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी उसी गैस का है। इफ़ यू एंड आई ऑल्सो गिवन यू क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज 78%। इट इज नाइट्रोजन। व्हाट? इट इज नाइट्रोजन। ओके, सो वेट अ मिनट, it is nitrogen, okay, which gas is that is nitrogen। कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट्स इसको डायरेक्टली गेट नहीं करते हैं, राइट, इनडायरेक्टली ये यूज होती है। ओके, अब आपकी बात करते हैं द गैस विच हेल्प इन बर्निंग। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया था, बर्निंग कैंडल का एग्जाम्पल दिखाया था। और बर्निंग कैंडल को जब मैंने एक ग्लास से शेड कर दिया था तो क्या हुआ था, वो बर्न करना उसने बंद कर दिया था। वाई? बिकॉज द लैक ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ओके, सो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। और ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द टर्म 1 ऑल्सो। टर्म 1 के एक चैप्टर था फायर सेफ्टी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, राइट। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एयर में, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसे क्या कहते हैं? व्हाट डज इट कॉल? इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मैंने आपको बताया था उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियोस को प्रॉपर्ली देखेंगे बेटा, तो आपको हर किसी के आंसर आपको खुद से मिल जाएंगे। बहुत इजी है, आप एक सीक्वेंस वे में आप वीडियोस को देखिए, आपको आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगी? इन द नेचुरली वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? दैट इज रेन वाटर। रेन वाटर एवोपरेट होता है तब आपका बनता है, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, वैसे आपका डिस्टिल्ड वाटर हो गया, वो भी एक प्योरेस्ट फॉर्म है। तो इसमें अगर आप आंसर डिस्टिल्ड वाटर भी लिखते हैं तो आई विल गिव यू द मार्क्स वेन एवर द क्वेश्चन विल कम। ओके, अगर क्वेश्चन आता है इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट डिस्टिल्ड वाटर तो भी मैं आपका आंसर करेक्ट ही मानूंगी। ओके, आपको सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म बता रही वाटर की, रेन वाटर भी बोल सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, राइट, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है? मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऑफ गैसेस क्या क्या होती। 78% तो आपका क्या था, नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। हाउ मच? 0.03%। 0.03% आपका है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज द परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इट इज़ वेरी हेल्पफुल गैस, like it is used by plants to make its food. It also maintain the temperature of the earth. Okay, so this is the percentage of carbon dioxide in our
एटमोसफेयर. नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ एटमोसफेयर वेयर वेदर चेंजेस आकर. वो लेयर अर्थ एटमोसफेयर की जिसमें वेदर्स के जो चेंजेस होते हैं वो किस लेयर में होते हैं. इट इज़ द फर्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. मैंने आपको बताया भी था जो भी आपके मौसमी घटनाएं होती हैं लाइक वेदर चेंजेस होते हैं दीज आर ओनली हैपन्स इन द दैट पर्टिकुलर लेयर. ओके, क्लियर टू एवरीवन. So that one is how much? What is the answer? Troposphere. Troposphere. Okay. So you will write the correct spelling. Beta, you are doing too much spelling mistakes. Those who are submitting notebook and not doing the work complete. You have to do your work complete in a regular manner. ऐसा नहीं कि एक वर्कशीट कहीं की है एक वर्कशीट कहीं की है. It will not help you out. Okay, so these are the answers for the particular questions. So some fill in the blanks are also there in which complete the sentence type questions are also there. So let's do that also. So first of all I want to make them little bit bold. Okay, now it's visible I think to everyone. Okay, so see, plants gets dash from soil with the help of bacteria. बैक्टीरिया की हेल्प से प्लांट्स को क्या मिलता है? थिंक अबाउट इट. मैंने बताया था एक गैसी गैस है जो डायरेक्टली आपके प्लांट्स को नहीं मिलती है. तो वो कौन सी गैस है जो बैक्टीरिया की हेल्प से मिलती है? दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, सो दिस इज द नाइट्रोजन. व्हाट इज द आंसर? नाइट्रोजन. What is the answer? Nitrogen. This is the nitrogen gas that is get by the plants with the help of bacteria with the process called nitrogen fixation. Okay, next is this is the lowest layer of the atmosphere. कौन सी layer है जो lowest है? Dash is the lowest layer of atmosphere. First layer is the lowest layer of atmosphere. That is what? This is ट्रोपोस्फेयर. अभी हमने पढ़ा कि लोअर बेस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर. ओके, क्लियर टू एवरीवन. लेट मी मेक इट रेड so it will be more visible to you. Okay, so next is when a solute dissolve in a solvent a dash is formed. जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है तो एक नई चीज क्या मिलती है हमको? दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर. एंड व्हाट डज इट कॉल? सॉल्यूशन. उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. व्हाट डज वी कॉल? सॉल्यूशन. Solution. Okay, so what is this? Solution. Okay, see, this is the आंसर. सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है एंड क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है. ओके, डैश गैस इज एडेड टू डिसइंफेक्ट द वाटर. अब हमने एक लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. And in purification of water, the first step is sedimentation, second step is filtration, and third step is what? Chlorination. Chlorine gas is help the water to is help us to make the water disinfected. Okay, germs free, to make the water germs free. Okay, so which gas is this? Chlorine gas. Chlorine gas. Okay, so which gas is this? This is chlorine gas. Okay, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था about the chlorine gas. Okay, next is the last question of this complete the sentence type question. A dash layer in stratosphere stop the harmful UV radiation. कौन सी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में जो हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है, स्टॉप करती है? इट इज द ओजोन लेयर. क्या है ये? ओजोन लेयर. ऑक्सीजन से ही बनी लेयर है ये. ओके बेटा, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल इसको बनाते हैं. इसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं आप लोगों को. दैट इज O3.
ओके और 3 आपका सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो साथ में आप कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, राइट। अगर आपको नीचे लिखना है तो आप कहाँ जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और सबस्क्रिप्ट में जाएंगे। ओके सो दिस इज़ द ओजोन लेयर। ओके दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ओजोन लेयर। ओके सो ये जो ओ के मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिला के इस लेयर को बनाते हैं, 3 एटम मिलके ये लेयर बनाते हैं। ओके सो सी ozone layer is in the atmosphere that stop the harmful UV radiation of the sun. Is it clear to everyone? So I think this is clear to everyone. Now next is see आपको मैंने ये एक्टिविटी दी है, यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी। आपको सबको अपनी नोटबुक में ये एक्टिविटी करनी है और इसे सबमिट जरूर करना है। Okay, this is your activity 1 and you have to submit it. Okay, activity 1 is already done but only some student had submitted that activity. इस एक्टिविटी को सबको सबमिट करना है। आपको ये टेबल कलरफुल टेबल बनानी है और सबको ये आपका प्रैक्टिकल करके शो करना है। सबको प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद ये रिजल्ट्स लिखने हैं। these answer I will not show you. You have to write by your own. राइट आपको प्रैक्टिकल करना है और उसके बाद इसके आंसर लिख के इसको एक कलरफुल अच्छी सी टेबल बना के आपको होमवर्क पोर्टल में, जैसे आप होमवर्क के साथ इसको भेजना है। मतलब आपको होमवर्क का ये वाला पेज जरूर भेजना है, जरूर कि आपको सारे ही पेज में इनकम्प्लीट होमवर्क जिसका भी होगा उसको एब्सेंट मिलेगा। यू हैव टू सबमिट ऑल द होमवर्क इन अ प्रॉपर वे एंड दिस पेज इज़ योर एक्टिविटी पेज एंड इट विल गेट यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। ओके so many activity we will do in science में बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की ये एक्टिविटी है एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन इट मीन्स यू हैव टू डू प्रैक्टिकल फर्स्ट and then you have to give the result for these answers and then you have to draw a beautiful table and then you have to submit to me in homework portal as with the homework, जिसे homework के साथ ही आपको submit करना है। Okay, so with this activity this chapter is finished and I think ये एक्टिविटी आप इजीली कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्लास में वाटर लेना है, उसमें कुछ सॉल्ट डाल के देखना है और उसको थोड़ी देर आप स्टेयर करेंगे तो वो अगर वो घुल जाती है तो आप उसको चेक करेंगे कि वो सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है। ऐसे आप टैल्कम पाउडर का यूज़ करेंगे, फिर चेक करेंगे, राइट। पर थोड़ी देर वेट करना है, एटलीस्ट 10-20 मिनट्स आप वेट करो, फिर चेक करो कि अगर कुछ दिख रहा है तो इट मीन्स वो सॉल्यूबल है कि नहीं है, राइट। शुगर को भी आप ऐसे चेक करेंगे, चॉक पाउडर को भी चेक करेंगे एंड सैंड को भी चेक करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उनमें से एक कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे। आप आप सबका वीडियो बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बना के आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। इज़ इट मस्ट फॉर एवरीवन? ओके सो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे आप और ये पेज जो है ये आप होमवर्क पोर्टल में भेजेंगे आंसर्स के साथ, राइट। जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके आंसर्स को आप होमवर्क पोर्टल में भेजेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस एक्टिविटी गिव्स यू मार्क्स फॉर योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट पार्ट। सो थैंक यू एवरीवन, keep watching the video. This chapter is finished now and now we will start the new chapter from the next day of our class, of our online class. I think is it on Thursday. Okay, so keep doing your work in a regular basis beta and do it correct. आपको answers भी मिल रहे हैं। Watch the video, it is must for you.